ओहो, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग हियर? देख के नहीं कर सकते तुम तो वही हो ना जो मेरे कॉलेज में भी पढ़ते थे। मुझे याद आया, तुम तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे कॉलेज में। तुमने तो बल्कि मुझे प्रपोज भी किया था। और फिर याद है तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी मैंने? याद है या फिर याद दिलाऊं? शिवानी, आई लव यू। क्या मजाक है ये? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम प्यार करते हो भी मुझसे? मुझे प्रपोज करने और कहते हो प्यार करता हूँ। कम से कम अपना हुलिया तो ठीक करके आ जाओ। बात तो है नहीं, बस ये 10 रुपए का गुलाब लेके आ गए हो। अपनी शक्ल देखो और मुझे देखो, और मुझे प्रपोज करने आए हो। इतना ही प्रपोज करने का शौक है ना तो अपनी औकात की लड़की ढूंढो और उसको प्रपोज करो। ये 10 रुपए का गुलाब लेके ना दफा हो जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। कैसे मैंने सबके सामने तुम्हें उस दिन भी थप्पड़ मारा था और तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे दिए हुए गुलाब भी फेंके थे। एक बात बताओ, तुम आज यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रिशियन की जॉब ज्वाइन कर लिया तुमने, पर कम से कम अपनी जॉब तो ठीक से करो ना। और हाँ, ये कपड़े जरूर किसी से मांग के लाए हो, क्योंकि कॉलेज में तो तुम एकदम फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते, वो चंपू सा हेयर स्टाइल और बड़े बड़े चश्मे लगा के आते थे। वैसे तुम्हें बता ही देती हूँ, इस मॉल में ना मेरे बॉयफ्रेंड का एक शोरूम, समझे? और तुम आज भी वहीं के वहीं हो जहाँ पे तुम पहले थे। और क्या कहते थे तुम? मैं बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। कर लिया बिजनेस? हो गई शांति? पहले भी जैसे थे ना वैसे ही हो, बल्कि उससे भी बदतर हो। अच्छा है जो मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोला, वरना मेरी भी क्या हैसियत होती, क्या औकात होती तुम्हारी तरह एक इलेक्ट्रिशियन की गर्लफ्रेंड होती मैं। अरे मैम, क्या बोल रही हो आप? एस्केलेटर कैसे खराब हो गया? आप लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रिशियन को नौकरी दे देते हैं। मैम, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? इलेक्ट्रिशियन ही तो है ये, और कौन है? नो मैम, ये हमारे मॉल के ओनर है। मैम, आज ही हमारे मॉल में बाहर से न्यू एक्सीलेटर इंपोर्ट हुई है और हमारे सर इस न्यू एक्सीलेटर को चेक कर रहे थे। और कोई भी चीज बाहर से एक्सपोर्ट होती है ना तो उसकी जांच पड़ताल हमारे सर ही करते हैं। ये इस मॉल के ओनर? यस मैम। अच्छा रेमो, तुम जाओ, दीपक अपना काम देखो। प्लीज मुझे तुम आप माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शहर का सबसे महंगा मॉल आपका है। हाँ, मैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करता हूँ कॉलेज टाइम से ही। अच्छा हुआ तुमने उस दिन मुझे हाँ नहीं कहा। अगर तुमने मुझे उस दिन हाँ कहा होता ना तो आज मेरे पास इतना बड़ा मॉल नहीं होता और ना मैं इतनी तरक्की कर पाता। वो तो भगवान की मेहर है और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद जो मैं यहाँ तक आ गया। मैं तुम्हारी सूरत देख के तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अगर मैंने तुम्हारी सीरत देखी होती तो शायद मैं तुम्हारे पीछे कभी ना आता। चलो अच्छा है, समय ने सही टाइम पर लोगों की पहचान करा दी। और सुनो, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता जरूर है। बुरा वक्त भी आता है तो अच्छा वक्त भी जरूर आता है। और मैडम जरा साइड हटेंगी? आज ही मेरी मॉल की एक्सीलेटर बाहर से इंपोर्ट हुई है, जरा चेक तो कर लूं।